यूट्यूब चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाऊंगी सेविकाओं की आवाज़ और सेविकाओं से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। सेविका और अभिभावक दोनों ध्यान पूर्वक आज सुनेंगे, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन यानी कि सेविका के रूप में आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि ई-केवाईसी और FRS की संख्या पर आपको लाभुकों की लाभ जो मिलने वाली है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वो दिया जा रहा है। अब चावल भी का उठाव भी जो है उसी के अनुसार होगा, क्योंकि लिमिट मात्रा में चावल इस बार आया है, जो कि निदेशालय से ही जितने लाभार्थी का FRS और ई-केवाईसी हुआ है उसी के अनुरूप दिया गया है। अगले महीने से आप पर और भी पाबंदियां लगने वाली हैं, तो आप लोगों को FRS और ई-केवाईसी 100% यानी कम से कम लिमिट जो मात्रा है कि 8 गर्भवती, 8 धात्री और 40 बच्चे THR लाभार्थी होते हैं मिनिमम। तो इतने में आपको हर हाल में करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे केंद्र जो थे, जब आधार वेरिफिकेशन हो रहा था तो उन्होंने 70-80 बच्चे तक लोड कर दिए थे, लेकिन जब FRS ई-केवाईसी की बात हुई तो 40 बच्चे भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जांच के कैटेगरी में आ रहे हैं कि आखिर उतने बच्चे कहाँ गायब हो गए, और अगर FRS ई-केवाईसी नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या एक साल में आपने अभी तक इतना लाभार्थियों को जागरूक नहीं किया कि वो अपने मोबाइल को आधार से जुड़वा सके? यानी कि आप क्षेत्र में सही से जागरूकता नहीं फैला रहे। अब हमारे कुछ अभिभावक और बहनों का कमेंट्स आता है कि पोषाहार भी जीविका को दे दिया जाए। पोशाक तो आपका जीविका को दे दिया गया, अब पोषाहार की बात आती है। अगर यही लापरवाही आपकी रही तो बहुत जल्द ही आपका पोषाहार भी जीविका के हाथों चला जाएगा। गुस्से में आप लोग बोलते भी हैं, क्योंकि परेशानियां तो हैं, तो कि जीविका को ही दे दिया जाए या फिर खाते पर दे दिया जाए, तो फिर आप करेंगे क्या? पोषाहार के कारण ही आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, लाभार्थियां आपसे जुड़ते हैं कि आप उसको THR देते हैं, सूखा राशन देते हैं, जिसके कारण आपके केंद्र से आपका लाभार्थी जुड़ता है, आपकी बातों को मानता है। और हर जो पोषण अभियान हो, जन आंदोलन हो, किसी भी तरह का काम हो, जब लाभार्थी को आप बुलाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो उसी कारण से आपके केंद्र पर आता है। और जब ये जीविका को चला जाएगा तो क्या लाभार्थी आपकी बात सुनेगी, या फिर आपके पास कौन सा काम रह जाएगा? क्या आप जिस तरह से इस बार BLO के साथ सहयोगी के रूप में काम किए, फिर ये जो भूमि सुधार अभियान चला है उसमें आप लोगों को जोर दिया गया घर बताने के लिए, तो क्या इसी तरह दूसरे विभाग का आप बेगारी जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, वो आप मतलब कि सहायता पहुंचाने का काम कीजिएगा? मतलब आपका कोई अस्तित्व अपना नहीं होगा? आपसे एक बार फिर अनुरोध है, आप लोग मन से सोचिए, जब आपका विभाग का सारा काम जीविका को दे दिया जाएगा तो सरकार आपको 9,000 महीने तनख्वाह देती है, मानदेय देती है, तो काम तो आपसे लेगी ही। तो आपका काम क्या रहेगा? दूसरे विभाग का पिछलग्गू बन के काम करना। जैसे कि आपने अभी BLO के पीछे लगकर काम किया, अपना कोई अस्तित्व नहीं, न कहीं आपको दस्तखत करने की जरूरत है BLO में, न कोई आपको प्रोत्साहन राशि दिया गया, सिर्फ उसके पीछे आप लोग काम में लगे रहे। भूमि सुधार की जब बात आई उसमें भी आप उसके पीछे लगे रहे, आपका कहीं कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। इसी तरह हर विभाग का से आपको जोड़ा जाएगा, आपको फ्री में काम लिया जाएगा, आप बस मूक दर्शक बनकर, मजबूर बनकर उसके पीछे भागती रहेगी। अगर अपना वजूद बचाना चाहती हैं तो आप, क्योंकि ये आपका सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, केंद्र से ऐसा आदेश है, तो आप अपने लाभार्थियों का FRS और ई-केवाईसी जागरूक कीजिए। जहां जनता का है 80% तो कर लीजिए। अगर 80% करते हैं तो 20% में आपको बहाना मिलेगा, लेकिन आप 50% भी नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सुधार लाइए, अपना अस्तित्व बचाइए, क्योंकि अब बात आपके अस्तित्व पर आ गई है। आंगनबाड़ी मिटा दी जाएगी और आप कहीं के नहीं रहे।